दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं JS सर क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे पीसी कल्चर क्या है, इसे फिश कल्चर क्यों कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप बिल्कुल आसान सी भाषा में एग्जामिनर को समझा करके अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे पहले का मानव मछली को किस प्रकार से यूज करता था, आज का मानव मछली को किस प्रकार से यूज करने लगा है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे पहले मछली पालन बहुत ज़्यादा कठिन क्यों था और अनसक्सेसफुल था, यानी सफल नहीं होता था। आज मछली पालन कैसे बिल्कुल आसान हो गया है। पूरे विश्व भर में मछली की कितनी वैरायटी पाई जाती हैं और भारत में मछली की कितनी वैरायटी पाई जाती हैं, क्या जितनी वैरायटी पाई जाती हैं सभी का पालन करना संभव है, और जिन मछलियों का भारत में मुख्य रूप से कल्चर किया जाने लगा है वो कौन कौन सी मछलियां हैं। इसके साथ हम बताएंगे आपको कार्प फिश क्या है, कैट फिश क्या है, इसे आप फिगर में देख करके या प्रत्यक्ष देख करके कैसे पहचान सकेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे मछली पालन का उद्देश्य क्या है, यानी एम ऑफ फिश कल्चर, और सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे जिन मछलियों का आपको कल्चर करना है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कल्चर करना आसान हो जाए। तो ये सारा डिटेल हम आपको छोटे से वीडियो के अंदर देंगे, बने रहिए लास्ट तक। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है, सारा मेहनत मैंने कर दिया है, आपको बहुत कम मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेना है। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट बना लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा, फिर दोबारा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा डिटेल तो मैंने बोर्ड पर लिखा ही है, लेकिन ये जानने से पहले आपको फिश कल्चर के बारे में कुछ कॉमन बातें जान लेना ज़रूरी है। वो बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें अगर हम बोर्ड पर लिखेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, आपको सीमित शब्दों के अंदर ही रिप्लाई करना होता है। तो कौन सी खास बातें हैं, कॉमन बातें जिसे जानना जरूरी है। देखिए, मानव और मछली का संबंध बहुत ही पुराना है। अगर रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मछली का जिक्र मिलेगा। इसके अलावा आप जानते होंगे भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, जैसे राम का अवतार, कृष्ण का अवतार या वामन अवतार, तो उसमें एक अवतार मछली का भी है जिसे मत्स्य अवतार कहते हैं। इसके अलावा हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार यानी हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आप जानते होंगे 18 पुराण है, उसमें एक पुराण मत्स्य पुराण भी है। इससे पता चलता है कि मानव का मछली से बहुत ही पुराना संबंध रहा है, आज मछली की कोई नई खोज नहीं हुई है। देखिए, मानव जीवन में मछली पालन का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि मछली से हमें भोजन प्राप्त होता है और भोजन में हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन भोजन के कंटेंट में सबसे खास कंटेंट होता है जिसकी हमारी शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। प्रोटीन से हमारी शरीर में नए टिश्यू का निर्माण होता है और अगर कहीं घाव है या फिर कोई ऐसी क्षति हुई है तो इससे प्रोटीन की वजह से भर जाता है और इसके अलावा जो है हमें रोगों से सुरक्षा मिलती है। मछली से केवल प्रोटीन ही नहीं, इसके अलावा हमें विटामिन तथा फैट भी मिलता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मछली खाते हैं उन्हीं को प्रोटीन मिलती है, बाकी सब प्रोटीन रहित होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन हमें अन्य और कई स्रोतों से मिल जाती है, जैसे मान लीजिए दूध से मिल सकती है या दालों से भी प्रोटीन मिल सकती है। देखिए, भारत में मछली पालन का बहुत ही अधिक प्रचलन है। पूरे विश्व में भारत मछली पालन में तीसरे स्थान पर है और बिहार और पश्चिम बंगाल या उड़ीसा जैसे प्रदेशों में मछली पालन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगर आप पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे हर घर एक तालाब मिलेगा, जिसके घर तालाब है वो बहुत अमीर माना जाएगा और जिसके घर तालाब नहीं है वो गरीब की श्रेणी में आता है। तो ये कुछ डिटेल था जिसे आपको जानना जरूरी था, आप जानते रहिए। अब आइए हम देखते हैं एग्जाम में कैसे लिखना है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब द जनरल अकाउंट ऑफ पीसी कल्चर। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप मछली पालन का कोई एक टॉपिक अच्छे से दिखा करके अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक जनरल अकाउंट, एक समरी देना होता है पूरे फिश कल्चर का, जो हम एक या इसके अलावा एक और वीडियो के अंदर पूरा मैं समरी दे दूंगा और दोनों को आप एक साथ लिख करके एग्जाम में रिप्लाई कर दीजिएगा। अब आइए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन के बाद आंसर में हेडिंग डाल देंगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, पीसी और कल्चर। पीसी इंग्लिश भाषा का एक सामान्य शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मछली, और कल्चर का मतलब होता है पालन करना या उसकी संख्या को बढ़ाना, इसीलिए इसको फिश कल्चर भी कहते हैं। फिश मतलब मछली होता ही है, कल्चर मतलब इनकी संख्या बढ़ाना या इनका पालन करना या कल्चर करना। हिंदी के अंदर इसे मछली पालन या मत्स्य पालन भी कहते हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे, पिस्सी कल्चर, फिश कल्चर सबका अर्थ होता है मछली पालन या
या मत्स्य पालन। अब देखिए नीचे आप इसकी डिफिनेशन कैसे दिखाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा हुआ है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिशेस इन द पॉन्ड लेक। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग, यानी कि ब्रीडिंग और रियरिंग की प्रक्रिया। अब देखिए, ब्रीडिंग क्या है, रियरिंग क्या है, समझ लीजिए। ब्रीडिंग का मतलब होता है नस्ल तैयार करना, यानी कि कुल मिलाकर समझिए रिप्रोडक्शन कराना। और रियरिंग का मतलब रिप्रोडक्शन के बाद बने हुए रिप्रोडक्शन के उपरांत जो अंडे बनते हैं या उसके छोटे बच्चे हैं उनका एडल्ट होने तक की जो प्रक्रिया की जाती है, यानी जो पालन किया जाता है, उसको रियरिंग कहते हैं। तो ब्रीडिंग का मतलब रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की बाद की प्रक्रिया रियरिंग। कुल मिला करके रिप्रोडक्शन कराना और उसका पालन करना। ऑफ फिशेस मतलब मछली का, इन द पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडी। इसे आप कहीं करा सकते हैं, मतलब पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड कोई अन्य वाटर बॉडी, जैसे आप खुद से आर्टिफिशियल तालाब बना करके भी उसमें मछली का पालन कर सकते हैं। फॉर इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक पर्पज से, यानी बेचने के उद्देश्य से, सीधा आप समझिए बेचने के उद्देश्य से। इज नोन एज फिशी कल्चर, इसे ही क्या कहते हैं, फिशी कल्चर। हिंदी भाषा में आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझ लीजिए। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब बेचने के पर्पज से, इन द पॉन्ड, लेक, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडी, तालाब में, झील में, नदी में या अन्य वाटर बॉडी में ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिशेस, यानी मछली का ब्रीडिंग और रियरिंग कराना ही क्या है, फिशी कल्चर। कुल मिलाकर यही समझिए कि किसी भी वाटर बॉडी में, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, ऐसी किसी भी वाटर बॉडी में मछली का बेचने के पर्पज से ब्रीडिंग कराना, रियरिंग कराना ही फिशी कल्चर है। बिल्कुल आसान परिभाषा है, आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। एक दो बार आप लिख लेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगी। इसके बाद देखिए, आपको फिर पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिख देना है, फिशी कल्चर इज द टाइप ऑफ एक्वा कल्चर। देखिए, जो फिशी कल्चर है यह एक प्रकार का एक्वा कल्चर है। एक्वा कल्चर क्या है, इसको मैंने पीछे अच्छे से बताया हुआ है वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। बाकी यहाँ पर समझ लीजिए आप, एक्वा कल्चर का मतलब जल संवर्धन, यानी पानी में किसी भी प्रकार के प्राणी का संवर्धन कराना या कल्चर कराना या उनकी संख्या बढ़ाना, ये क्या है, एक्वा कल्चर। इसके अंदर हमने आपको झींगा पालन के बारे में अच्छे से बताया है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर जंतु ही हो सकते हैं, पौधे भी आ सकते हैं। यहाँ लिखने के बाद फिर लिखेंगे, फ्रॉम एंशियंट टाइम मैन यूज फिशेस फॉर देयर इंटरेस्ट। फ्रॉम एंशियंट टाइम मतलब बहुत पुराने समय से मैन, यानी कि आदमी, यूज फिशेस यानी मछली का उपयोग कर रहा था, फॉर देयर इंटरेस्ट यानी अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने यानी कि मनोरंजन के लिए। आफ्टरवर्ड यानी इसके बाद, दे स्टार्टेड द यूज ऑफ फिशेस फॉर फूड। इसके बाद मानव जो है मछली का उपयोग भोजन के लिए करने लगा, यानी कि फूड के लिए। फिशेस आर आल्सो यूज द ऑर्नामेंटल, मतलब फिशेस जो है वो ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। आज भी आप देखे होंगे किसी बड़े हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट में या किसी शोरूम में देखे होंगे, शीशे का एक बॉक्स बना रहता है, उसके अंदर रंग बिरंगी मछलियां रखी रहती हैं, जो इकोनॉमिक पर्पज से नहीं बल्कि वह इंटरेस्ट के लिए रखी गई हैं, यानी कि ऑर्नामेंटल या सजावट के लिए रखी गई हैं। आगे देखिए, Previously, nothing was known about the environmental and physiological condition of fishes. Previously की मतलब पहले के समय में, नथिंग वाज नोन कुछ भी जानकारी नहीं थी, अबाउट द इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ फिशेस, यानी मछली के फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में। यानी कि पहले जो है मछली का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, यानी उनके शरीर के अंदर किस प्रकार से क्रियाकलाप चलते हैं और इन्हें किस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए, इसकी जानकारी नहीं थी। तो जानकारी नहीं थी, इससे दिक्कत क्या थी, तो देखिए यहाँ लिखा गया, हेंस द प्रोसेस ऑफ फिश कल्चर वाज अनसक्सेसफुल, जिसकी वजह से जो फिश कल्चर है वह अनसक्सेसफुल था, यानी कि सक्सेसफुल नहीं था, बहुत ही दिक्कत आती थी, असफल हो जाता था, कभी कभी तो पूंजी भी डूब जाती थी। बट नाउ ए डेज इट सक्सेसफुल, लेकिन आज के दिनों में यह बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है। वह इसलिए हो गया है क्योंकि वैज्ञानिक जो है मछली का फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है और इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, कैसा इनका रहन सहन होना चाहिए, क्या खाती हैं मछलियाँ और किस खाने से इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ये सारी जानकारी मिल चुकी है। इसलिए मछली का पालन आज बहुत ही आसान हो गया है।
फिर आगे लिखेंगे, देखिए अबाउट 32,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस आर फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में मछली की 32,000 स्पीसीज पाई जाती है। फाउंड मतलब पाई जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व भर में। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में अबाउट 2200 फिश स्पीसीज आर फाउंड, यानी भारत में केवल 2200 स्पीसीज ही पाई जाती हैं। एक कम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज है। इनका सभी का कल्चर किया जाना संभव ही नहीं है। बहुत सारी मछलियाँ जिनका कल्चर किया ही नहीं जाता है। अब देखिए, टोटल फिश स्पीसीज आर नॉट कल्चरेबल। जितनी स्पीसीज आपने देखा ये सभी कल्चरेबल है ही नहीं, इनका कल्चर किया जाना संभव ही नहीं है। बट अबाउट 400 स्पीसीज आर यूज फॉर पिस्सीकल्चर, लेकिन इन सभी स्पीसीज में से 400 स्पीसीज ऐसी हैं जिनका कल्चर किया जाना संभव है। ये पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, केवल भारत की नहीं। तो यूज फॉर पिस्सीकल्चर इन वर्ल्ड यानी पूरे विश्व भर में। सम इंडियन कल्चरेबल फिश स्पीसीज आर, भारत में पाई जाने वाली कुछ कॉमन कल्चरेबल फिश हैं, यानी जिनका कल्चर किया जाता है, उसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, पहला जो है सबसे कॉमन कैटला, ये इसका साइंटिफिक नाम है और कॉमन नाम भी इसका कैटला है। और दूसरा देखिए लेबियो रोहिता, इसका नाम आप सुने होंगे, जिसका कॉमन नाम रोहू है। रोहू मछली आप जानते होंगे, देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से मैंने बनाया है। और तीसरी देखिए क्या है, सेरिनस मृगाला, यह भी एक मछली है जिसका कॉमन नाम मृगाला है। ये तीन नाम जो मैंने लिया है, ये कार्प फिशेस हैं। कार्प फिशेस जो है, जब आप मछली का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें एक फैमिली आएगी साइप्रिनिडी फैमिली, उसके अंदर आने वाली मछलियों को कार्प फिशेस कहते हैं। और यह का ब्राउन ग्रीनिश कलर की मछली होती है। शेप इसका आप फिगर में देख रहे हैं, देख करके आप पहचान भी जाएंगे। और आगे देखिए, कुछ कलर चेंज करके मैंने लिखा हुआ है क्लेरियस बट्रैकस, इसको मंगूर मछली कहते हैं। शायद आप इसका भी नाम सुने होंगे, यूपी के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ज़रूर ये जानते होंगे। इसके बाद देखिए वलेगो अट्टू, एक ये भी मछली है जिसको पारिन बोलते हैं, और देहात की भाषा में, गांव की भाषा में इसे पड़िना भी कहते हैं। तो यह भी एक मछली है। इसके बाद देखिए हेट्रोप्न्यूस्टस फॉसिलिस, जिसको सिंघी कहते हैं। और जो मंगूर मछली है, यहाँ पर मैंने इसका फिगर भी ड्रा किया हुआ है, देखकर आप पहचान सकते हैं। ये जो तीनों अलग कलर से मैंने दिखाया हुआ है, ये सभी कैट फिशेस हैं। अब कैट फिशेस किसे कहते हैं, देखिए कैट फिश जो होती है, इसके मुंह पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। देखिए बाल की तरह से, बड़े बड़े बाल की तरह से संरचना पाई जा रही है। जैसे आप बिल्ली के मुंह पर देखेंगे, इस तरह से बाल जैसी संरचना होती है, कई ऐसे निकले होते हैं, उसी तरह से इस मछली के माउथ वाले पोर्शन पर निकला होता है, इसलिए इसको कैट फिश नाम देते हैं। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद देखिए इंडिया हैज़ 3rd पोजीशन इन पिस्सीकल्चर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में जो भारत है वो मछली पालन में तीसरे पोजीशन पर है, तीसरे स्थान पर है। अब आइए हम आपको बताते हैं एम ऑफ फिश कल्चर, यानी मछली पालन का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, फर्स्ट एम ऑफ फिश कल्चर इज टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड। देखिए मैक्सिमम यील्ड के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली पालन जरूरी है। वैसे तो खाने पीने भर के किसी तालाब या नदी पोखरे से आप मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन बेचने के पर्पज से अगर आपको ज़्यादा मछली चाहिए तो इस तरह से किसी तालाब या पोखरे से पकड़ना संभव नहीं है, या उससे पकड़ा नहीं जा सकता, उसमें उतना होता ही नहीं मछली का प्रोडक्शन। तो इसलिए इसका कल्चर किया जाना जरूरी है, तभी पर्याप्त मात्रा में मछली मिल सकती है बेचने के पर्पज से। दूसरा देखिए क्या है, फॉर पैलेटेबल एंड न्यूट्रिटिव फिश फ्लेश। फॉर पैलेटेबल यानी कि खाने योग्य। अब ज़्यादा मछली ही रहकर क्या करेगी अगर खाने योग्य नहीं रहेगी। तो मछली पालन में एक उद्देश्य यह भी जोड़ा गया है कि जिस मछली का कल्चर किया जाए, पालन किया जाए, वो पैलेटेबल हो, खाने योग्य हो, और दूसरा न्यूट्रिटिव हो, यानी उसमें न्यूट्रिशन हो, यानी पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक हो उसके फिश फ्लेश में, यानी मछली के मांस में। फॉर बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री, और एक अगला उद्देश्य ये भी है मछली पालन का कि बाय प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री। देखिए मछली पालन में मीट के अलावा कई बाय प्रोडक्ट हैं, जैसे फिश स्किन लेदर, यानी मछली का चमड़ा भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा लीवर आयल, मछली का लीवर आयल भी दवा के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन और कई रासायनिक पदार्थ इससे प्राप्त होते हैं। तो ये इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। तीनों आप याद रखिएगा। पहला सिर्फ इतना
याद रखिएगा मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा पैलेटेबल एंड न्यूट्रिटिव फूड के लिए, तीसरा बाय प्रोडक्ट के लिए। बाय प्रोडक्ट में क्या है मैंने अभी बताया है, आप साथ साथ नोट भी करते जाइए। आगे देखिए क्वालिटीज़ ऑफ कल्चरेबल फिश, यानी जिन फिश का आपको कल्चर करना है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटी रहती है तो आपको कल्चर करना आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिनाई होती है। क्या उनके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, तो आप नीचे लिख देंगे द कल्चरेबल फिशेस शुड बी, यानी जो कल्चरेबल फिशेस हैं जिन मछलियों का पालन करना है, शुड बी का मतलब उन्हें होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एबल टू फीड ऑन नेचुरल फूड, वह सक्षम हो, एबल का मतलब क्या, सक्षम हो, योग्य हो, फीड का मतलब खाने योग्य हो, क्या खाने योग्य हो, नेचुरल फूड, यानी वो नेचुरल फूड भी खा सके, एंड आल्सो आर्टिफिशियल फूड, यानी दोनों फूड खाने के योग्य हों। अगर ऐसा होगा कि वो केवल नेचुरल फूड खाएंगी तो जब नेचुरल फूड पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी या सबकी सब मर जाएंगी। और अगर केवल नेचुरल फूड नहीं केवल आर्टिफिशियल फूड खाएंगी तो नेचुरल फूड उनको खाना ही नहीं रहेगा, आर्टिफिशियल फूड देते देते आपका इकोनॉमिक घटने लगेगा, ज़्यादा पैसे लग जाएगा तो भी दिक्कत है। तो ऐसी मछली होनी चाहिए कि वो आर्टिफिशियल फूड भी ले सके, यानी जो फूड आप दे रहे हैं उसको भी खा सके, और नेचुरल फूड जो तालाब में पहले से उपस्थित है उसको भी खा सके। दूसरा क्या है, कंज्यूम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर डेवलपमेंट, यानी वृद्धि विकास के लिए वो कंज्यूम स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, यानी बहुत कम मात्रा में भोजन ले करके डेवलपमेंट कर सके। अब जितना डेवलपमेंट ना हो उतना भोजन ही खा जाएंगी तो फिर दिक्कतें होगा, क्योंकि जब ज़्यादा भोजन लेंगी तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। पता चला आपने खर्च कर दिया 2000 और टोटल मछली 1000 का हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मछली के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो डेवलपमेंट के लिए कम मात्रा में भोजन ले। इसके अलावा देखिए क्या है, तीसरा हर्बीवोरस इन नेचर, जो मछली है वो हर्बीवोरस इन नेचर, यानी कि नेचर में हर्बीवोरस होना चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, सुनिए देखिए, अगर मछली कार्निवोरस रहेगी या आम्निवोरस रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को खा जाती हैं। अब पता चला कि कुछ मछलियाँ ज़्यादा ग्रो कर गई तो छोटी छोटी मछलियों को खा जाएगी, तो फिर जो कल्चर कर रहा है उसका घाटा हो जाएगा। इसलिए अगर वह हर्बीवोरस रहेंगी तो केवल हर्ब ही खाएंगी, मछली तालाब में पाए जाने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाएंगी, या जो आर्टिफिशियल भोजन आप देंगे उसको खाएंगी। नहीं तो अगर कार्निवोरस या आम्निवोरस है, यानी कि मांसाहारी है या सर्वाहारी मछली है, तो मछलियों को ही खाना शुरू कर देगी तो छोटे छोटे बच्चों को खा जाएंगी, तो भी तो दिक्कत है। तो इसलिए एक यह भी क्वालिटी होनी चाहिए, हर्बीवोरस इन नेचर। अगली क्वालिटी क्या होना चाहिए, एबल टू टॉलरेट ए सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए एबल टू टॉलरेट यानी सहने की क्षमता होनी चाहिए, टॉलरेट का मतलब सहन शक्ति अधिक होनी चाहिए, एबल का मतलब सक्षम, तो सहने में सक्षम होनी चाहिए। क्या सहने में सक्षम होनी चाहिए, सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर जल्दी जल्दी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, यानी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको भी सहने योग्य होना चाहिए। यानी जल्दी से गर्मी आ गई तो उसको भी सह सके, ठंडी आ गई तो उसको भी सह सके। अगर गर्मी आ गई तो मर गई या ठंडी आ गई तो मर गई, तो ऐसी मछली का पालन कैसे कर पाएंगे। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके चेंज होने के बाद जो इफेक्ट पड़ता है उसको भी सहने योग्य हो मछली, तभी उसका पालन किया जाना संभव है। और फिर क्या है, एंड नेचर ऑफ वाटर इन पॉन्ड। देखिए जो पॉन्ड होता है उसमें पाए जाने वाले पानी का नेचर भी बदलता रहता है। बारिश के दौरान कभी कभी पानी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और कभी कभी क्षारीय हो जाता है। बारिश ज़्यादा दिनों तक ना होने के बाद किसी वजह से क्षारीय भी हो सकता है। तो अगर पानी में अम्ल की मात्रा या क्षार की मात्रा, यानी पानी अम्लीय हो रहा है, क्षारीय हो रहा है, तो ऐसी दशा को भी मछली अगर सह सकती है तभी उसका पालन किया जाना ज़्यादा बेस्ट होगा। नहीं तो पता चला बारिश हुई, पानी थोड़ा अम्लीय हो गया, बस सारी मछली खत्म, खेला खत्म, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पूंजी लगा करके आप मछली पालन शुरू किए हैं, अगर सारी मछली मर गई तो आगे फिर आपको दिक्कत है, आगे फिर आप मछली पालन का नाम नहीं लेंगे। आगे देखिए, फास्ट ग्रोविंग एंड कैन अटेन गुड लेंथ एंड वेट, ये भी एक खासियत होनी चाहिए मछली के अंदर। फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेज ग्रो करे, जल्दी से तैयार हो जाए बेचने लायक, नहीं तो भोजन खाते खाते जितने का बिकेगी नहीं उतना भोजन ही खा गई तो दिक्कतें हो जाएगी। तो फास्ट ग्रोइंग, स्पीड से फास्ट ग्रो करे, एंड कैन अटेन गुड, और कैन अटेन गुड लेंथ यानी कि
गुड लेंथ का मतलब अच्छी लंबाई प्राप्त करे, यानी ज़्यादा लंबी हो। एंड वेट, और उसका वजन भी अधिक हो, क्योंकि आपको बेचना है। अगर ज़्यादा वजन रहेगी, ज़्यादा लंबी रहेगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये भी जो है खासियत होनी चाहिए। अगला क्या है, लाइव इन पॉन्ड विथ अदर फिशेस। देखिए कभी कभी एक ही तालाब में 2-3 तरह की मछली पाल दी जाती हैं। कुछ मछलियां बॉटम फीडर होती हैं, कुछ सरफेस फीडर होती हैं, कुछ मिडिल फीडर होती हैं। यानी कि एक तालाब में आप 3 तरह की मछली पाल सकते हैं। कुछ पेदी में रहने वाली मछलियां हैं तो उनको आप पाल सकते हैं, कुछ मध्य में रहती हैं, कुछ सरफेस पर रहती हैं। तो इस तरह से ऐसी मछली आपको पालना है कि लाइव इन पॉन्ड विथ अदर फिशेस, दूसरी मछलियों के साथ वह तालाब में रह सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो दूसरी मछली से, वो बिना डिस्टर्बेंस के दूसरी मछली के साथ रह सकती हैं। तो ये खासियत बहुत अच्छी है, क्योंकि तब एक ही तालाब में आप 2-3 तरह की मछलियाँ पाल सकेंगे। अगर इनको दिक्कत है दूसरे मछली से तो आपस में उनका इंटरेक्शन हो जाएगा, और जो एक दूसरे को खा सकेंगे या डिस्टर्ब कर सकती हैं तो दिक्कत होगी। अब देखिए इसके बाद क्या है, एबल टू रेजिस्ट अगेंस्ट डिजीज। ये भी एक खासियत बहुत ज़रूरी है। जो आजकल देखिए तमाम बीमारियां चली, हर क्षेत्र में बीमारियां चली हैं, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे कोई भी हो, बीमारियां इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी वैरायटी होना चाहिए मछली की कि जो डिजीज के विरुद्ध में, यानी बीमारी के विरुद्ध में लड़ सके, यानी डिजीज रेजिस्ट हो, यानी उसको बीमारी ना लगे, उसको कहते हैं डिजीज रेजिस्ट। अब देखिए प्रोलिफिक ब्रीडर। प्रोलिफिक ब्रीडर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा उर्वर हो। ये नहीं कि ज़्यादा प्रोडक्शन ही, अगली जनरेशन का प्रोडक्शन ही ना हो, जो सीड आपने डाला था बस वही रह जाए तो दिक्कत है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन मछली कर सके अपने अगली पीढ़ी के, इसको कहते हैं प्रोलिफिक ब्रीडर। तो ये सारी खासियत है जो मछली के अंदर होनी चाहिए, तभी जो है पालन करने में ज़्यादा फायदा होगा। लास्ट में एक पॉइंट मैंने और बताया है, इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल फिश कल्चर स्टार्टेड इन द वेस्ट बंगाल। भारत में सबसे पहले फिश कल्चर की स्टार्टिंग, फिश कल्चर जो है वो वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ है। दोस्तों अभी इसका कुछ पार्ट और बाकी रह गया है। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।